वेलकम स्टूडेंट लास्ट टाइम का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में और इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे यहाँ पर और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़े। तीसरा टर्न है आज सब्स्टिट्यूशन का। मैंने आपसे कहा था मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप भी वैसे ही पढ़ेंगे। मैं बस टर्म बाय टर्म क्वेश्चन इजी से टफ पे पढ़ूंगा। कल कुछ क्वेश्चन जो बताए थे क्वेश्चन ऐसे कुछ थे, यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन को ताकि वो रिकॉल भी हो जाए। कुछ नए क्वेश्चन आज लिख दिए ऐसे आ रहे, अभी और बताएंगे, अभी और क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं, थोड़े टफ भी कर देंगे इन क्वेश्चनों को, लेकिन बता रहे हैं अच्छे थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहले ही क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रल x cos x स्क्वायर dx। ऐसा मैं क्या लिख करूं क्वेश्चन में जिससे आपके पास काम आसान हो जाए, आपको बेनिफिट मिलने लगे। तो cos x होता है ना कि cos x स्क्वायर। किसे लेट कर लिया आपने? लेट किया आपने बेटा किसे? x स्क्वायर को आपने क्या लेट कर लिया? t। कोई प्रॉब्लम? और पूरे इंटीग्रेशन में मैं बार बार बताता हूं जिसे लेट करना है उसका डिफरेंशियल कराते हैं। x स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होता है? 2x dx इक्वल टू dt। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए x dx के लिए वापस निकल आई, x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। दो क्लास पढ़ाने के बाद इसका डिस्टेंस क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है? दो क्लास या तीन क्लास पढ़ाने के बाद इसका आपको डिस्टेंस क्लास बताएंगे। इसको कोई प्रॉब्लम होगी उसके बारे में क्वेश्चन भी देंगे। आज हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन भी दूं, वर्क करने के लिए घर के लिए आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 पुट करो जरा वैल्यू यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रल देखिएगा x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम? देखो x dx इंटू में है कि नहीं है? x इंटू dx की वैल्यू प्लस क्या dt अपॉन 2 और ये यहाँ पे क्या माना हुआ है? cos t माना हुआ। क्या माना हुआ है? तो पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया t में, ठीक? 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। cos t का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? sin t। और t किसे माना आपने? प्लस क्या हो गया? c। आंसर खत्म। ये बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का मजा ही दूसरा है करने का। अगर आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात, आ ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कुछ नहीं आएगा। बस आपको लॉजिक आना चाहिए, ये पता होना चाहिए प्रैक्टिकली क्या लेट करना है। ये क्वेश्चन है, बताओ कैलकुलेट। तो ये क्या? ये क्वेश्चन लिखा हुआ एक्चुअली cos स्क्वायर x इंटू साइन x। अब बताओ क्या किससे माने? अब यहां पर तो कुछ समझ नहीं है। अच्छा सिंपल बताओ एक बात मुझे। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं i बराबर इंटीग्रल cos x का होल स्क्वायर इंटू साइन x। क्या मैं ऐसे नहीं पूछ सकता हूं? अब बताओ, अब थोड़ा दिमाग में क्लिक किया हो। अगर मैं cos x को t मानूं तो ये t स्क्वायर बन जाएगा और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस का sin x। तो sin x dx मान निकला कि नहीं निकला? आपका आंसर है। यही ध्यान देना। देखो कैसे लेट किया मैंने, cos x को आपने क्या माना? t। ये बात ध्यान रखनी होगी कि ऐसा कुछ मानो जैसे दूसरा मिल जाए। अब यहां पर मैंने कैसे मान लिया? सर आपने sin क्यों नहीं माना? सर sin को t मान लो, sin का डिफरेंशियल cos होता है लिखा हो, लेकिन cos स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? दो बार cos है, मीनिंग यहां पर मतलब दो बार cos है। एक ही बार तो हटता है, दूसरा कहां हटा होगा? इसीलिए मैंने इसको माना, इससे दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए। देखो cos इसका डिफरेंशियल माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। देखिएगा sin x dx इक्वल टू हो गया माइनस dt। पुट करो वैल्यू जरा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू अपने लिख की है t स्क्वायर और ये वैल्यू पास क्या आई है? माइनस का dt। एनी प्रॉब्लम? माइनस बाहर हो गया, t स्क्वायर क्या होता है? t की पावर 3/3 प्लस क्या हो गया? c। मैंने आपको बार बार बताया मैं आपको वैल्यू पुट नहीं करूंगा, वैल्यू पुट आपका काम। t की वैल्यू क्या मानी आपने? cos मानी है, पुट कर दिया, आपका आंसर देखो आगे। क्या दिक्कत? अच्छा ऐसा लगता है सर जब आप बताते हो तो सब क्वेश्चन आने लगते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं तो नहीं आते हैं, होता है। मैंने आपको हमेशा बताया, जब डिफरेंशियल पढ़ाई थी तो भी आपसे मैंने यही बात बोली थी कि दो तीन टर्म दो मुझे तो ये आपको आएगा। जब मैंने आपको सिंपल इंटीग्रेशन बताया था तो भी मैंने आपसे कहा था कि आप पहला दूसरा तीसरा टर्म दो, तब जाके आपको क्वेश्चन आएंगे। ये सुनो पहले टर्म से क्वेश्चन आने लगेंगे नहीं। वैसे मैंने आपसे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या बताया? जब तक आप क्वेश्चन लगाओगे नहीं, आपके लगाए हुए होंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी, आप सब लोग अपने मन से लगा लेंगे, पॉसिबल नहीं। हाँ जैसे जरूरी नहीं सबका IQ एक ही ऐसा हो, सबको जल्दी, किसी को जल्दी कैच हो जाता है, किसी को देर में कैच होता है, ठीक? कोई धीमे धीरे कैच करने की कोशिश करता है, कोई धीरे धीरे पढ़ता है, कोई बहुत तेज पढ़ देता है। ये डिपेंड करता है उस पर
हाँ, लेकिन ऐसा है कि आपको जब एक टाइप से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन को यार आप कर लोगे। यहाँ क्वेश्चन मान लो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की पावर 3, तो आप कर लोगे पक्का। यहाँ स्क्वायर मानना ठीक से क्वेश्चन ये लिखा होगा, सेम है नहीं। तो आप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आपने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो आपको आता है। ठीक, चलिए हो गया ये क्वेश्चन रखोगे। यहाँ क्या था 1 माइनस 2x3। ठीक, ये देखो आपको दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन। अगर मैं स्क्वायर रूट टी मानता हूं तो x की पावर 3 को तो स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो लेट कर लिया किसे आपने, एक्स क्यूब इक्वल टू टी हो गया। इसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन 3। पुट कर दो। अब देखो एक्स स्क्वायर dx के लोगे dt अपॉन 3 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया साइन टी हो गया, ये हो गया dt अपॉन 3। 1/3 बाहर, साइन टी क्या होता है माइनस का कॉस टी प्लस क्या हो गया टी। किसे आपने टी माना हुआ है, टी किसे माना आपने एक्स क्यूब को। आपको पुट करनी पड़ेगी लास्ट में, यहाँ टी के साथ क्या लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, वही क्वेश्चन देखो आगे। तेरा देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कोई चीज ऐसी लेट को इससे दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए। क्या करना है, आई बराबर इंटीग्रल ax स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x क्यूब, आई इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x क्यूब। देखो अगर मैं इस वाले पार्ट को x क्यूब को मानता हूं t, तो x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा। a से कांस्टेंट देखो बाहर में मिल जाएगा। लेकिन सर करने में दिक्कत होती है, मैं पूरे को मान लूं कोई प्रॉब्लम क्या, 1 का डिफरेंशियल 0 तो होता है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ लेफ्ट कर लिया, लेफ्ट 1 माइनस 2x क्यूब इक्वल टू टी, 1 का डिफरेंशियल 0। ठीक, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 बाहर था, x क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू क्या हो गया dt। ये माइनस का 6x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, x स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 6। कोई प्रॉब्लम देख लो अच्छे से। इसीलिए तो ये देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, देखो आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6। अब देखो आई बराबर क्या आया, सिंपल है ना, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हो गई माइनस dt अपॉन 6। ए तो कांस्टेंट है बाहर है, कोई बात नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसे क्या माना आपने, ये आ गया आंसर। आई बराबर माइनस का a अपॉन 6 बाहर हो गया इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी का निकल क्या होता है 1 अपॉन टी लॉग टी, क्या होता है बेटा माइनस का a अपॉन 6 लॉग टी प्लस सी, और आई बराबर आपका आंसर ये आ गया। और टी किसे माना आपने, टी जो माना वो क्या है, टी की वैल्यू 1 माइनस 2x क्यूब। आंसर कर दूं मैं टी नहीं लिखता हूं, ये आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन देखो ये लिखो सेम टू सेम, बट यहां पर कितना है 3 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर मैं इसको मानता हूं तो मिल जाएगा, इसको साथ में चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। क्या लिखते हैं देखो फिर से, लेट 3 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी, 3 का डिफरेंशियल 0, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू dt। ऐसे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहीं पे लिखते हैं x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, बहुत गलत होता है। x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3 पुट कर दो जरा पहले, तो i इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रल x स्क्वायर dx के क्या आ रही है, इंटू तो है x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3, 1 अपॉन 3 बाहर हो गया, ये dt हो गया, ये 1 अपॉन क्या हो गया t स्क्वायर। अब t को ऊपर t की पावर -2 आएगी, आई बराबर इंटीग्रल t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस आपका आंसर खत्म। बच्चों कोई प्रॉब्लम, जैसा कहोगे मैं वैसे ही क्वेश्चन करूंगा। 5 क्वेश्चन बताए, अभी 5-6 क्वेश्चन और बताऊंगा, जल्दी करो फटाक से। चलिए ये क्वेश्चन देखो, अब यही क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक क्वेश्चन देखो था मेरे पास, मैंने ये भी दिया। ये क्वेश्चन आप अभी जाके जब आगे क्लासेस में पढ़ोगे बेटा, अभी और भी अगर क्वेश्चन आपके पास कॉपी होंगी तो उसमें पढ़ोगे, ये क्वेश्चन फिर आर्यन प्रकार से दिया गया होगा, यही क्वेश्चन मिलेगा लेकिन अलग तरीके से, और करेंगे भी उसी मेथड से। तुम दोनों को करने का एक मेथड है, जो क्या है, इसको उठाओ,
आई बराबर इंटीग्रल लिखो 1/x dx लिखा। सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत इजी मेथड। आपने यहां पर रूट एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा? देखो x में से रूट एक्स क्या आएगा? रूट एक्स, और ये 1 बचा 1 की नहीं, आंसर हो गया। यहां पर भी ऐसे ही रूट एक्स कॉमन ले लिया, आ गया आंसर। अब यही क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक्स में लगाओगे या आगे जो भी आप बुक्स से लगाओगे तो यही एक क्वेश्चन ये बन जाएगा और एक क्वेश्चन ये आपको लिखा हो। दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगर अभी तो मैंने बता दिया तो आपको लग रहा सेम, अगर ना बताते यही क्वेश्चन बाद में फिर आ जाएगा तो आपको सर ये क्वेश्चन तो नहीं आ। देखो ये क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों सेम। देखो इसी में रूट एक्स कॉमन लिया आपने, ये बन गया। कुछ नहीं करो, इसको टी मान लो बस। क्यों माना इसको? देखो जब आपने लेट किया रूट एक्स प्लस 1 बराबर टी, कल एक क्वेश्चन बताया रूट एक्स वाला, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स प्लस 0 dx इक्वल टू क्या हो गया? dt। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन देखना 1/√x dx इक्वल टू 2 dt क्या होगा? 1/√x dx इक्वल टू क्या हो गया? 2 dt। मेरी बात समझो, ये देखिए ये dx से मतलब ये देखो, ये देखिए बेटा, क्लियर हुआ? देखो 1/√x dx की वैल्यू देखो, 1/√x dx की वैल्यू क्या हो गई? dt। पूरा चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पूरा फंक्शन चेंज, पूरा फंक्शन आपके पास चेंज हो गया। इंटीग्रल देखो क्या हो गया? 2 dt 1/, इसको क्या माना आपने? t माना हुआ था, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया। अब 2 का 1/t क्या होता है? log t प्लस c। अब हमने आपसे कहा था मैं t कभी नहीं वैल्यू लिखूंगा, जो पुट करो उसको तुरंत लिख दो। यही सेम क्वेश्चन आपको ये दिया, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आज आपको उतने ही 20 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, उतने ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए ना। सेम क्वेश्चन कल के और आज के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं पर बेस सारे क्वेश्चंस आपको आज दिए जाएंगे और बहुत मजा आएगा। आप लोग लगाइएगा सवाल, और लगाने के बाद जब हम आगे पढ़ा देंगे 2-3 दिन डिस्कशन करेंगे जब, तब बताएंगे सब क्वेश्चन, वरना फिर ऐसे भी बन नहीं पाता। ये क्वेश्चन देखो सिंपल, देखो अब ऐसा क्या लिख करें सर जिससे कुछ हट गया है? अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 9 - x²। अच्छा आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था, रूट के अंदर a² माइनस, अगर a² - x², इसको अगर t मान ले हम, भाई ये cos है, अगर cos को हम t मान लें तो cos इसका डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस sin। देखो ऊपर लिखा sin dx। सब्स्टिट्यूट हो गया कि नहीं हो गया? अब यही चीज समझना, अगर यही क्वेश्चन में चेंज कर दे, इसी क्वेश्चन में आप 4 कर दे, बस सेम क्वेश्चन हो, कुछ बदला? देखो मैं क्या है इस क्वेश्चन में, 3rd नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ किसको लेट करना है, साफ साफ बिल्कुल इक्वेट दिख रहा है आपको रूट के अंदर 9 - cos² dx। अगर देखो तो किससे दिख रहा है? इसको मानोगे तो ये निकलेगा रूट के अंदर लगा हुआ है। अगर आपने इससे लेट कर लिया, सिंपल देखो, लेट cos x इक्वल टू t, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? माइनस का sin x dx। तो दिख गया साफ साफ sin x dx की वैल्यू आ गई, sin x dx की वैल्यू माइनस dt होगा, क्या हो गई? माइनस लगा दे। ठीक, i बराबर क्वेश्चन क्या हो गया? इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन रूट क्या हो गया? 9 को लिख दिया आपने बेटा 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और आपने कल यही फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बाहर कर दो, a² माइनस x² साइन इनवर्स x अपॉन है, x की वैल्यू t है, a की वैल्यू 3 है। इसको आपने x माना है, t की वैल्यू क्या मानी है? cos x माना है, लगा दिया वैल्यू, माइनस का साइन इनवर्स cos x अपॉन 3 प्लस क्या हो गया बेटा? c। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उससे भी अच्छे ये 2 क्वेश्चन, उससे भी अच्छे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा और बहुत मजा आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन करने में। तो पहले ये 2 क्वेश्चन करो, इधर नोट कर लो, ये मैंने आपको करा दिया, ये नहीं कर पाओगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन और दे दूं क्या? एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और देख लो जरा, आपको एक क्वेश्चन और लिखो, 6 नंबर क्वेश्चन डालकर एक होमवर्क तौर पर एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है? वो क्वेश्चन ये है बिल्कुल सेम ऐसे ही है 1 2 की तरह, वो क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रल 1/x। जब ट्राई करना एक बार क्वेश्चन, रूट ax माइनस x² dx, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन, क्या है क्या नहीं है बताते हैं। तो बस एक बार पॉज कर लो, इससे राइट डाउन कर लो, तो मैं ये 2 क्वेश्चन और बता दूं आप लोग को, और मजा आ जाए, ताकि आप लोग की एक अच्छे से प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और फिर आप लोग जो क्वेश्चन आपको दूंगा इन्हीं बेस पर क्वेश्चन आप लोग लगा लाइएगा।
चलिए सुनिए बच्चों, देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आई बराबर क्वेश्चन आपको गिवन है। अब ये क्या गजब लग रहा है क्वेश्चन, देखने में जो कितना डेंजरस लग रहा है। अरे यार सर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। हम आपसे बस एक बात पूछेंगे, आप बता देना, बस समझ में आ जाएगा। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है? 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? होता है ना? अब जरा ध्यान दो, इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन दिख जरूर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना। दो चीजें यहाँ पर 10x है। अगर मैं 10x को मानूं, सुनना, 10x को मानता हूं तो sec स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये बात तो क्लियर होगी, तो आपको इसको तो कुछ नहीं करना, आपको जो करना है यही करना है। देखो कैसे किया, एक थोड़ा स्टेप बड़ा लिख रहा हूं, सही से लिखने का अरेंजमेंट कर रहा हूं। इसे लिख दिया 10x क्यूब का होल पावर 4, कोई प्रॉब्लम, इंटू sec स्क्वायर x क्यूब। देखो अगर मैं इसको मानूंगा 10x को, 10x क्यूब लिखा हुआ है, मतलब 10x क्यूब क्या होगा, sec स्क्वायर x क्यूब लिखा हुआ है। देखना, लेट किया आपने जिसको जैसे डिफरेंशियल, लेट किया 10x क्यूब को आपने लेट किया t। 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x, जिसको माना उसका डबल, याद आया। x क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। देखो जरा, x स्क्वायर sec स्क्वायर dx, x स्क्वायर sec स्क्वायर क्यूब dx, तीन उधर लिख दो, इसको लिख दिया ऐसे x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब dx के लिए क्या आ गई, dt। मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा आप लोग कहते हो मैंने बस वही किया, सिंपल। देखो dt अपॉन क्या हो गया 3, देखो x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब dx के लिए क्या है, dt अपॉन 3। तो i बराबर क्वेश्चन हो गया 1/3, बाहर ले लिया, इसको क्या माना था आपने t, ये हो गया t की पावर 4। भाई देखो इसीलिए यहां पे आप कर सकते नहीं थे कि 10x क्यूब का होल पावर 4, कोई दिक्कत, इसको पूरे को t माना, t की पावर 4 बन गया, ये हो गया dt। इसका डिफरेंस होता इंटीग्रेशन आता ही मुझे, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, t की पावर 5/5 प्लस c। आपका आंसर कदमों में, आपको t किसे माना है आपने, इसे माना, लगा दिया आपका आंसर। यही क्वेश्चन ध्यान देना होता है। अगर एक क्वेश्चन में रूट में लिख दूं ना, आप कर नहीं पाओगे। अगर मैं बताऊं ना, यही सेम क्वेश्चन देखो, ये लिखा सेम, देखना अभी, देखना फिर से, ये एक और देखो। आई बराबर क्वेश्चन क्या है, x साइन क्यूब x स्क्वायर कॉस x स्क्वायर dx। देखो अगर मैं इससे लेता हूं, सुनो आप लोग, सर कॉस x को मान लो, ठीक, तो साइन मिल जाएगा, ये साइन क्यूब है, 3 बार साइन है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, x साइन x स्क्वायर का होल क्यूब कॉस x स्क्वायर dx, लिख सकते हो ना। अगर आप इसे मान लेते हो तो ये मिल जाएगा, क्यों भाई, ये एक ही बार लिखा, ये 3 बार लिखो, ध्यान देना होता है। ये इसको अगर t मानो, t क्यूब बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे ले लिया, लेट कर लिया, साइन x स्क्वायर को आपने t मान, साइन क्या होता है, डिफरेंशियल, कॉस x जिसे माना उसका डबल, dx पर क्या हो गया, dt। देखना, इसे लिख दिया x cos x स्क्वायर dx पर क्या हो गया, dt अपॉन। तो i इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो गया, x cos x स्क्वायर dx पर क्या, dt अपॉन 2। तो ये हो गया dt अपॉन 2, और इससे क्या माना आपने, t की पावर 3। आई और क्या आ गया, t की पावर 4/4, सॉरी 1/2 तो बाहर था, प्लस क्या हो गया c, ठीक, 1/2 तो उसका बाहर ही था। अब t किसे माना आपने, इसे माना। पॉज करके इसको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर डालो, और आपके पास अभी क्वेश्चन वर्क करके लिए अभी मिलने हैं, इसे नोट कर लो। और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन थे बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी बेस पर, इसी के बेस पर जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको, इन्हीं बेस पर सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे, और करिए क्वेश्चन। चलिए बच्चों सुनिए, मैंने आपसे कहा ना इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वर्क करने के लिए। ये 16 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आराम से करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। जो नहीं आएंगे डिस्कशन क्लास में जरूर बता दिए जाएंगे, आप लोग पूछेंगे तब, पूछेंगे तो नहीं, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कीप प्रैक्टिस, सब मिलते हैं।